Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 2nd, Reach for the Top, part 2nd, Maria Sharapova. So let's start, page number 104. Before you read, a Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. यानी कि इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे मारिया सारापोवा, जो कि एक रूसियन गर्ल है, यानी कि जो रसिया की गर्ल होती है वो है, और जिसने मात्र 19 साल की उम्र में ही जो टेनिस का गेम होता है उसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी थी पूरे वर्ल्ड में. एज यू रीड अबाउट हर, इफ यू सीक एंड ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोषी यादव. अब संतोषी यादव के बारे में तो अपन पहले ही देख चुके हैं, और आपको याद ना हो तो आप वीडियो में भी देख लेना दोबारा से. तो संतोषी यादव और जो मारिया सारापोवा है, आप उस दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस था या कौन कौन सी सिमिलरिटीज थी. एज यू रीड, जब आप पढ़ेंगे, लुक फॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो आप सबको ये सारी चीज़ों के जो क्वेश्चन है वो फाइंड आंसर मिलेंगे. व्हाई वॉज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट. अब इसमें मारिया को यूनाइटेड स्टेट भेजा गया था, तो क्यों भेजा गया था. व्हाई डिडंट हर मदर गो विथ हर, उसकी माँ उसके साथ में क्यों नहीं गई थी. व्हाई, व्हाट आर हर हॉबीज एंड व्हाट डज शी लाइक, उसकी हॉबीज क्या थी और उसको क्या क्या पसंद था. और व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, और ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मारिया सारापोवा को क्या करती थी, मोटिवेट करती थी. तो अब अपन स्टार्ट करते हैं. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो मारिया सारापोवा थी, उनकी एकदम इतनी स्माइल बहुत अच्छी थी, उनका पहनावा ऐसा था, उनका बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी थी कि उनको देखकर कभी कभी ऐसा लगता था कि वो टेनिस खेल ही नहीं सकती हैं. जैसे अपन किसी को देखेंगे ना कि ये लड़की देखने में तो ऐसा नहीं लगती है कि ये टेनिस खेलती होगी, तो वो मारिया सारापोवा को देखकर भी ऐसा ही लगता था. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005, और 22 अगस्त 2005 को ये सारी चीज़ें बदल गई जब अपन ने देखा कि जो मारिया सारापोवा थी उनको वुमेन्स टेनिस में सबसे फर्स्ट नंबर की पोजीशन मिली थी. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. इन सारी चीज़ों को मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन लाने पर उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. यानी कि इनको कुल 4 साल लगे थे तब ये प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बन गई थी, यानी कि टेनिस सीखने में इनको 4 साल लगे थे. However, the rapid ascent in a fiercely competitive bird began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. यानी कि अपन तो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने 4 साल में ही टेनिस सीख लिया था, बल्कि एक्चुअल में देखें कि जब ये 9 साल का इनका सेक्रीफाइस था, जब जाकर ये टेनिस की अच्छी प्लेयर बनी थी. लिटिल मारिया had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. यानी कि जब मारिया सारापोवा ने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था, यानी कि वो 9 साल की हो गई थी और 10वां बर्थडे भी उन्होंने अपना सेलिब्रेट नहीं किया था, इसके पहले ही बैग पैक कर वो यूनाइटेड स्टेट ट्रेन से चली गई थी. द ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड स्टारडम. अब वो जो यूनाइटेड स्टेट गई थी वो अपने पापा जो यूरी थे उनके साथ में गई थी, यहीं से उनकी सक्सेस की शुरुआत होती है. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट ब्रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलेना. और जो उनकी माँ थी एलेना, उनको 2 साल का सेपरेशन लेना पड़ा था, यानी कि उनकी माँ थी जो कुछ वजह से उनके साथ में नहीं जा पाई थी और वो अपने पापा के साथ ही गई थी. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction. अब क्या होता है, अपन को कहीं फॉरेन कंट्री में रहने के लिए जाना होता है तो अपन को भी क्या करना पड़ता है, वीज़ा बनवाना होता है. तो ऐसे इनका वीज़ा भी कंप्लीट हो गया था और जो मारिया सारापोवा थी उनको 2 साल में वापस से साइबेरिया आना पड़ा था. The 9 years old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. अब जो मारिया सारापोवा थी वो केवल 9 साल की थी और उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें कुछ ना कुछ प्राइस तो पे करनी पड़ेगी. जैसे क्या होता है, नो पेन नो गेन. जब तक हम किसी भी चीज़ का पेन नहीं सहेंगे तब तक हमें कोई चीज़ हासिल नहीं होगी.
जैसे आपको भी सक्सेस होना है तो बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। वैसे ही मारिया सारापोवा को समझ में आ गया था कि अगर मुझे टेनिस सीखना है, टेनिस करना है, तो मुझे भी बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे। अब देखते हैं, आई यूज्ड टू बी लोनली, मारिया सारापोवा रिकॉल्स, आई मिस माई मदर टेरिबली। तो मारिया सारापोवा को याद आता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से, मतलब मुझे भी अपनी मम्मी की याद आती थी, क्योंकि मैं क्या करती थी, जो यूएसए था वहाँ पर तो मैं अकेले ही रहती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। अब मेरे जो पापा थे उनको भी यूनाइटेड स्टेट्स में जितना काम वो कर सकती थी वो उतना काम करते थे, क्योंकि मुझे उन्हें टेनिस सिखाना था तो पैसे कमाना जरूरी था। सो ही कुडंट सी मी आइदर। और इसके बाद वो काम में लगे रहते थे, इसीलिए वो मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे और मुझसे ज़्यादा नहीं मिल पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा यंग थी, क्योंकि 9 साल की उम्र में वो यूएस चली गई थी। सो आई यूज टू गो बेड एट 8 PM। तो मुझे सोने की भी जल्दी आदत थी, तो मैं 8 बजे ही सोने के लिए चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल वुड कम इन एट 11 PM। अब वो एक रूम में रहती थी, तो रूम में तो बहुत सारे हॉस्टल कह सकते हैं, तो हॉस्टल में रहती थी। तो हॉस्टल में ये तो 8 बजे ही सो जाती थी, और बाकी के जो टेनिस प्लेयर आते थे या बाकी के जो रूममेट आते थे वो रात को 11 बजे आते थे। एंड बैक अप मी टू ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन। और मुझे ऑर्डर दे देते कि तुम्हें है ना क्या करना है, जल्दी उठो, रूम को क्लीन करो और तुम्हें रूम को पूरा साफ करना है। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। अब अगर मैं चाहती तो इन सारी चीज़ों से भाग कर भी आ सकती थी कि कोई मुझे परेशान कर रहा है तो मुझे तो टेनिस वेनिस नहीं सीखना है और चलो मैं अपने घर वापस जाती हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो मारिया सारापोवा थी वो और ज़्यादा इंस्पायर हुई और उन्होंने अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि अब मैं सीख गई थी कि मुझे अपने आप को कैसे संभालना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। मैंने कभी भी, मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या चाहती हूँ अपने जीवन में। अब मतलब अपनी लाइफ का गोल होता है ना, तो उसकी लाइफ का गोल था कि मुझे टेनिस खेलना है, टेनिस में प्ले करना है और वर्ल्ड में नंबर 1 आना है। तो वो सारी चीज़ें उसकी माइंड में थी, इस वजह से उसने कभी भी टेनिस खेलना नहीं छोड़ा। When you come from nothing and you have nothing, then it's make you hungry and determined. जब आप किसी ऐसी जगह से आते हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है और आपके पास अभी भी कुछ नहीं है, तो आपको वो चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली में कुछ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करना रहता है, तो आपके अंदर एक भूख रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें करूँ ताकि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड हो। तो वैसे मारिया सारापोवा थी, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी। I would have put up with such more humiliation and insult that so steadfastly pursue my dream. मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत लोगों ने मेरी इंसल्ट करी, लेकिन इन सारी चीज़ों से मैं बहुत डिटरमाइंड हुई कि मुझे अपना जो ड्रीम है वो परस्यू करना है, यानी कि प्राप्त करना है। The toughness runs through Maria even today. It was the key of her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. अब जो मारिया सारापोवा थी उनके ज़िंदगी में वो दिन आया जो कि था 2004 में, जहां पर उन्हें वुमेन सिंगल क्राउन से नवाजा गया और उसके अगले ईयर में ही उनको टेनिस में चैंपियनशिप मिली। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart for tennis fans. अब अपन देखते हैं जैसे कोई क्रिकेट का प्लेयर होता है, जैसे विराट कोहली हुआ, धोनी हुआ, कोई भी हुआ, तो उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है ना। आप में से किसी को विराट पसंद होगा, किसी को धोनी पसंद होगा, किसी को सहवाग, किसी को कोई, किसी को कोई। तो अब जो मारिया सारापोवा थी वो भी टेनिस बहुत अच्छा खेल लेती थी, तो उनकी भी जो फैन फॉलोइंग है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। For the youngster herself, there appeared to be no room of sentiment. लेकिन इन सारी चीज़ों का उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considered the sacrifice were worth it. तो उनसे पूछा गया कि आप अपनी सक्सेस, जैसे इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो उनसे भी पूछा गया कि आप अपनी सक्सेस का क्या राज है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताइए। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में केवल एक ही चीज़ बताई
कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी सेक्रीफाइस किया है उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, यानी कि मम्मी से दूर रही, वो अकेले रही, लोगों की इंसल्ट सहन करी, तब जाकर वो टेनिस की इतनी अच्छी प्लेयर बन सकी। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, इट्स माई जॉब, दिस इज द मंत्रा ऑफ सक्सेस। उसने कहा मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया है और ये मेरी जॉब है कि मुझे इस तरीके से रहना है और यही मेरी सक्सेस का मूल मंत्र है। अब देखते हैं टब मारिया सारापोवा स्पीक विद प्रोनाउंस अमेरिकन एंसेंट, सी प्राउडली पैराडाइज हर रशियन नेशनलिटी, क्लियरिंग ऑल डाउट सी सेज आई एम रशियन, it's true that US is a big part of my life but I have Russian citizenship, my blood is totally Russian, I will play the Olympic for Russian if they want me। अब क्या हुआ था, वो यूनाइटेड स्टेट रहती हैं, तो अपन जिस देश में रहते हैं उस देश की भाषा सीख जाते हैं, तो वैसे वो यूनाइटेड स्टेट में जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलती थी, लेकिन वो प्राउडली बोलती थी कि मैं रशियन हूँ, क्योंकि वो रशियन कंट्री से बिलोंग करती थी, तो उन्हें बोला कि मैं रशियन कंट्री से हूँ और मुझे इसको कहने में कोई भी डाउट नहीं है कि मैं रशियन हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला कि जो यूएस है वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वहीं जाकर मैंने टेनिस सीखा था और टेनिस मैंने जीता था। उन्होंने बोला कि मेरे जो क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे एक चांस मिलता है ओलंपिक खेलने का तो मैं रशिया की तरफ से ही ओलंपिक खेलूंगी। ठीक है, जैसे आपने सानिया मिर्जा का सुना होगा कि उसकी शादी कहाँ हुई है, पाकिस्तान में हुई है, लेकिन वो अगर ओलंपिक खेला जाता है, वो टेनिस की प्लेयर है, टेनिस खेलती है, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही मारिया ने बोला कि मैं रशिया को रिप्रेजेंट करूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया सारापोवा फैशन, मतलब कि अब अपन देखते हैं इसमें क्या होगा। जो मारिया सारापोवा है वो टीनेजर थी, तो उन्हें भी बहुत सारी चीजें पसंद थी, जैसे कि उन्हें फैशन करना पसंद था, सिंगिंग उनको पसंद थी, उनको डांसिंग भी बहुत पसंद थी, इसके बाद ही उनको नॉवेल्स पढ़ना भी बहुत पसंद था। अब यहाँ पर अपन देखें कि अपन सोचे कि वो टेनिस की खिलाड़ी हैं तो टेनिस खेलेंगे, तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी। उनको पार्टी वियर ड्रेसेस पहनना पसंद थी, उनको पैन केक पसंद थे, चॉकलेट्स पसंद थी, और जो ऑरेंज ड्रिंक्स आती हैं उनको बहुत पसंद थी, तो उनको यानी कि सारी चीज़ें उनको पसंद थी। तो लास्ट में अपन देखते हैं कि जो मारिया सारापोवा है उनकी जो कैटेगरी थी वो अलग अलग थी, टेनिस भी खेलती थी, फैशन भी करती थी और बहुत सारी चीज़ें करती थी। अब इसके बाद क्या हुआ, लाइफ में उनके सक्सेस आई, सक्सेस आने के साथ साथ में वो बहुत रिच होती गई। अब कभी कोई आदमी ज़्यादा रिच हो जाता है तो आसपास के लोग उससे जलने लगते हैं, तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। तो वो केवल टेनिस के बारे में इतना कहती हैं कि जो एक टेनिस है वो ऑफकोर्स एक मोटिवेशन है, लेकिन वो पैसा सोर्स ऑफ इनकम भी है, उसे मुझसे मतलब टेनिस से मुझे पैसे भी मिलते हैं और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि टेनिस एक बिजनेस भी बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे वर्ल्ड में अपना ड्रीम अचीव करना था, इसीलिए मैंने टेनिस को खेला, और अब मेरा जो ड्रीम था कि मुझे वर्ल्ड में नंबर 1 आना है तो मैं आ गई। तो इस प्रकार अपन ने संतोष यादव और मारिया सारापोवा दोनों लड़कियां हैं और दोनों का डिटर्मिनेशन देखा अपने लक्ष्य को, अपने एम को पाने के लिए। तो जब वो कर सकती हैं तो अपन भी आसानी से हर चीज को पा सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट जो कि इसकी पोयम है, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।